बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और देखते दिलों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दल्ला ड्राइविंग स्कूल में कंप्यूटर टेस्ट को पास करना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो आपकी इस मुश्किल खत्म करने के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी इस कोशिश में हमारा साथ देना होगा। आपको दोस्तों साथ ये देना है कि बस इस वीडियो को मुकम्मल देखना होगा और इस वीडियो के जितने भी पार्ट हैं, पार्ट 5 हम इससे पहले बना चुके हैं, उन तमाम पार्ट्स को आपने अच्छी तरह जो है वो वॉच करना है और उनमें जो क्वेश्चन हमने बताए हैं उनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, क्योंकि वही दल्ला ड्राइविंग स्कूल में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो और इस वीडियो को आपने दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर करना है ताकि उनको भी इस चीज का फायदा हो सके। तो पार्ट 6 में जो हम क्वेश्चन नंबर 128 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के जितने भी पार्ट है उनमें हम 127 क्वेश्चन को वो स्टडी कर चुके हैं और इनमें बहुत से क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन है जो दल्ला ड्राइविंग स्कूल में बहुत बार आ चुके हैं और मैंने उन वीडियो में बताया भी है कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम जाया किए हम बढ़ते हैं आज के अपने पार्ट 6 की तरफ। तो पार्ट 6 में जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 128 से। तो इसमें क्वेश्चन 128 ये है, गलत जुमला क्या है, ड्राइवरों को रफ्तार कब कम करनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 देखिए लिखा हुआ है हाईवे पर गाड़ी चलाना। तो जब आप गाड़ी हाईवे पर चला रहे होते हैं आपको स्पीड बढ़ानी होती है, ना कि आपको स्पीड कम करनी होती है। तो इसमें यही गलत ऑप्शन है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा कि ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 129, पैदल चलने वाले क्रॉसिंग के करीब पहुंचने पर आपको सुस्त क्यों होना पड़ता है। तो सिंपल बात है, अगर आप सुस्त नहीं होंगे तो आप उनको गाड़ी हिट कर देंगे, तो इसलिए आपको गाड़ी जो है वो पेडेस्ट्रियन लाइन से पीछे गाड़ी को स्टॉप करना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 130, गलत जुमला क्या है, ड्राइवरों को रफ्तार कब कम करनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप 3 देखें, आगे ज्यादा गाड़ियां नहीं है। तो अगर आगे ज्यादा गाड़ियां नहीं है तो आपको गाड़ी तो फिर लेके जाना चाहिए ना स्पीड के साथ, ना कि स्लो करनी चाहिए। तो इसमें ये गलत जुमला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 131, गलत जुमला क्या है। आपने जुमला गलत बताना होता है कि जुमला गलत क्या है, ठीक है। तो उसमें जो गलत जुमला होगा जिस ऑप्शन पे होगा तो आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे 131 में गलत जुमला क्या है। तो इसमें गलत जुमला ये है कि हर बार जब आपको ब्रेक मारनी पड़ती है तो रफ्तार कम करने के लिए जोर से ब्रेक लें। तो ये ऑप्शन जो होगी वो ठीक होगी, यानी कि आपको हर बार जो है जोर से ब्रेक नहीं लगानी पड़ती, आपको गाड़ी पहले से स्लो करनी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत जुमला है और उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 132, आपको फिसलन वाली सड़कों पर रफ्तार क्यों कम करनी चाहिए, गलत जुमला क्या है। आप इस तरह के बहुत सवाल दल्ला ड्राइविंग स्कूल में आते हैं और इससे जितनी पीछे हमने वीडियो बनाई है उन वीडियो के पार्ट्स को आप लाजमी देखिएगा, उनमें भी इस तरह के बहुत से सवाल जो बताए हैं जो दल्ला ड्राइविंग स्कूल में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपने ये बताना है कि जो है ना फिसलन वाली सड़क के हालात पर और इंजन ज्यादा गर्म हो सकता है, तो ये कोई वजह नहीं होती है, ठीक है। तो यही गलत जुमला है क्वेश्चन 132 का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 133, महफूज रफ्तार से गाड़ी चलाएं और दर्ज झैल पर तवज्जो दें। तो ये तीनों ऑप्शन 1, 2 और 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसलिए इसने ऑप्शन नंबर 4 को लिखा हुआ है मज़कूरा बाला तमाम, यानी तीनों ऊपर वाले ऑप्शन ठीक हैं। तो इसलिए आप ऑप्शन 4 को करेक्ट करेंगे क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि ऊपर वाले तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 134, ओवरटेकिंग कब बना है। दोस्तों इस सवाल को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये लाजमी आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर 4 को आप सिलेक्ट ओके करेंगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मज़कूरा बाला तमाम। क्वेश्चन नंबर 135, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो गलत जुमला क्या है। तो आपने गलत जुमला बताना है, ऑप्शन कोई भी वो हो सकती है, ठीक है। तो आपने गलत जुमला इसमें बताना है कि गलत जुमला क्या है। तो गलत जुमला ये है कि गाड़ी के अगले हिस्से पर इंतबाही निशान लगाएं और इसे जगह पर छोड़ दें। तो दोस्तों ये देखो, जब भी आपकी गाड़ी खराब होगी तो आप अपनी गाड़ी के बैक साइड पे जो है वो एक जो भी साइन बोर्ड होता है या जो भी उसमें ट्राइंगल जी होती है, बैरियर होता है, वो आपको गाड़ी की बैक साइड पे रखना होता है, ना कि गाड़ी की फ्रंट साइड पे। तो यही गलत जुमला है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 136, अगर आप एक तंग दो तरफा सड़क पर खड़ी हैं तो किस चीज पर गौर करेंगे। क्या क्वेश्चन करता है वो 136 का, अगर आप एक तंग दो तरफा सड़क पर खड़े हैं तो किस चीज पर गौर करना होगा। यानी कि दोनों गाड़ियां अगर तंग सड़क पर एक रोड है और उसके ऊपर दो गाड़ियां खड़ी हैं जा रही हैं, वो रोड भी जो है तंग है, तो आपको किस चीज पर गौर करना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 आप रीड कीजिएगा, इन तीनों ऑप्शनों पर आपको गौर करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, यानी कि मज़कूरा बाला तमाम तीनों ऊपर वाली ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, एक ही सिमत जाने वाली गाड़ी को ओवरटेक करने का सही रुख क्या है। एक ही सिमत में जाने वाली गाड़ी है, आप एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं दोनों, तो आपको उस आगे वाली गाड़ी को आपको ओवरटेक करना है। तो आपका जो सही अम्बल है वो क्या होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप देखें 1 जो है वो करेक्ट है, आमतौर पर आपको बाएं जानब से ओवरटेक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138, दाएं जानब ओवरटेकिंग की इजाजत कब होती है। आप गाड़ी के दाएं जानब से कब ओवरटेक कर सकते हैं, जब आपके
सामने वाली गाड़ी बाएं मुड़ रही हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140 यानी 140, अगर कोई दूसरी गाड़ी आपको ओवरटेक करती है तो गलत जुमला क्या होगा? तो ये आप दूसरी गाड़ी आपको ओवरटेक आ रही है तो उसमें गलत जुमला क्या है? रफ्तार में इजाफा, सड़क के बिल्कुल दाएं जानब गाड़ी चलाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, यानी कि रफ्तार में इजाफा होगा तो ये गलत जुमला है। रफ्तार में इजाफा नहीं होगा तो आपको ओवरटेक कैसे करेगा? तो यही इसका जुमला जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आपको सिलेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 141, अगर कोई और तेज गाड़ी आपकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करे तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सड़क के बिल्कुल दाएं जानब ड्राइव करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 142, अगर गाड़ियों का एक ग्रुप आपको ओवरटेक करता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको अपनी रफ्तार कम कर देनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 143, ओवरटेकिंग की इजाजत कब है? जब एक तरफा सड़क या 2 लेन वाली सीधी सड़क पर आप जो है ना ओवरटेकिंग कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 144, ओवरटेकिंग ममनू कब है? कब आप ओवरटेकिंग नहीं करेंगे? तो इसमें आप देखें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, यानी जब फिसलन वाली सड़कों पर आप ओवरटेकिंग की इजाजत नहीं है। उसके बाद सड़कों पर खतरनाक मोड़ पर और पुलों पर आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। तो इसमें 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो आपको 4 ऑप्शन पर क्लिक करना होगा मज़कूरा बाला तमाम। क्वेश्चन नंबर 145, ओवरटेकिंग ममनू है चौराहों पर, रेलवे की सड़कों पर और पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 146, ओवरटेकिंग ममनू है पहाड़ों पर, पहाड़ों की चोटियों पर या पुलों के सामने। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 147 क्या है? वह ओवरटेकिंग में ममनू है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 3 देखें तो इसमें चारों जो ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन जो ऊपर वाले हैं वो करेक्ट हैं, तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर 4 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 148, इस निशानी के बाद क्या चीज जो है मना कर दी गई है? इस निशानी के बाद ये है कि दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करना मना। जिस तरह जहां पर ये साइन बोर्ड आ जाएगा तो वहां पर आप दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 149, ओवरटेकिंग की कब इजाजत होती है? जब लाइन के दरमियान अलग लाइनें होंगी और वहां पर आपको मेंशन किया होगा ब्रेक लाइन होगी, सॉलिड लाइन नहीं होगी, तो आप जो है ना गाड़ी को ओवरटेकिंग कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 150, ओवरटेकिंग ममनू है। तो ओवरटेकिंग ममनू में ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 पे मज़कूरा बाला तमाम, तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि ऊपर वाले तीनों ऑप्शन जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151, दर्ज झैल में से कौन सी बाईपास की जो जरूरत गलत है? दर्ज झैल में से कौन सी बाईपास की जरूरियात गलत है? इसमें आप ऑप्शन नंबर 2 देखें, आपके सामने वाली गाड़ी को दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करना शुरू कर देना चाहिए। ये सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जितने भी ऊपर ओवरटेकिंग के क्वेश्चन थे इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो है दल्ला ड्राइविंग स्कूल में लाजमी आएंगे। आप इनको अच्छी तरह से याद करिएगा और वीडियो को बार बार देखकर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 152, दर्ज झैल में से कौन सा बयान ओवरटेकिंग के बारे में गलत है? तो इसमें आप ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, जब आप इस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं उसके करीब हो तो आप दोबारा सुस्त होना शुरू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जब मैंने दल्ला ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट दिया था तो उस वक्त ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ओके है, करेक्ट है, आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 153, आप अपने सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं तो गलत जुमला क्या है? आपको गलत जुमला बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। लाइन तब्दील करने से पहले आपको अपने दाएं कंधे को देखना चाहिए, जबकि आपको जब ओवरटेकिंग कर रहे होंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपको सिलेक्ट करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 154, आप अपने सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं, लाइन बदलने से पहले आप अपने बाएं कंधे को क्यों देखते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। आप अपनी नबीना जगह पर गाड़ी की जांच करने के लिए अपने कंधे को देखते हैं, यानी अंधा दुबा, जो कि मैंने वीडियो 3 में शायद या वीडियो 4 में आपको बताया था अंधा दुबा क्या होता है। उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 होगी वो करेक्ट है। आप अपने कंधे पर इसलिए देखते हैं कि दूसरी साइड पे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही जो अंधा दुबा इलाका होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये क्वेश्चन आ सकता है दल्ला ड्राइविंग स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 155, आप अपने सामने वाले ड्राइवर को कैसे आगाह कर सकते हैं कि आप इससे आगे निकल जाएंगे? तो काबिल समात अलार्म या हेडलाइट इस्तेमाल करें। आप अपनी हेडलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं या आप उसको जो है ना हॉर्न दे सकते हैं, तो जिससे उनको पता चल जाएगा ये गाड़ी मुझसे आगे निकल रही है या मुझे ओवरटेकिंग कर रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 156, आपने एक सुस्त गाड़ी को आगे से गुजरने के लिए लाइन बदल दी है, आप सही लाइन पर कब वापस आते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, इससे पहले कि आप पूरी गाड़ी को अपने अंदरूनी आईने में ना देख सके। तो दोस्तों अगर आपको इन तमाम क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसके मतलब जो है ना तफसील के साथ बता दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को
लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी इससे फायदा हो सके। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।